जब उन्हें पता पश्चिम चला बंगाल की तस्वीर बताइएगा तौसीफ खान साहब, पश्चिम बंगाल की तस्वीर बताइएगा, ऑक्सीजन प्लांट्स की तस्वीर वहां की भी बताइएगा मुझे, और अस्पतालों की कंडीशन भी बताइएगा। मुख्यमंत्री को चोट लगती है, मुख्यमंत्री को चोट लगती है, इलाज के लिए कितनी किलोमीटर आना पड़ता है तौसीफ खान, मुझे डाटा बताइएगा। मुख्यमंत्री ने डिसाइड किया कि नंदीग्राम पे उन्हें चोट लगी है, हमला हुआ है। उनको उनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने बोला कि नंदीग्राम में रहना सेफ नहीं है, आप वापस कलकत्ता चलिए। तौसीफ खान छुपना अच्छा नहीं लगता, नंदीग्राम अच्छा नहीं लगता, नंदीग्राम एक छुपना अच्छा नहीं लगता तौसीफ खान, छुपना अच्छा नहीं लगता। कलकत्ता एक मेट्रोपॉलिटन एरिया, आज के डेट में और हम ये तर्क देते हैं पश्चिम बंगाल जो सोचता है, और हम ये तर्क देते हैं पूरे देश में, ये तर्क देते हैं पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है पूरा मुल्क कल सोचता है। तो अगर आप उतने किलोमीटर, 125 किलोमीटर के बीच में कहीं कोई स्टॉपेज हॉस्पिटल का नहीं दे पाए, तो आप सोचिएगा, खुद ही आंकड़ा सोचिएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क, वो प्रदेश भली बात समझता है। वो 3 थे, तब इस तर्क यही बनता है, वो 3 थे और 77 पे दिख रहे हैं। ये भी तर्क अपने आप में बहुत काफी है तौसीफ भाई, सोचने के लिए काफी है। वो 3 से 77, और ये मुझे बताइएगा फीसदी कितना हुआ, आपको जरूर बताइएगा। प्रीति कुछ बोलना चाह रही, प्रीति कुछ बोलना चाह रही। तौसीफ ये बात सकते हैं, वो 3 से 77 पहुंचे। अब आप 2019 को कर लीजिए कि वो 121 सीटों का आंकड़ा लगा रहे थे, वो आप भी कह रहे थे कि दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने निपटने के लिए तैयारियों पर हाई लेवल बैठक की, और इस बैठक में कोरोना से जुड़ी तैयारियों और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने और साथ ही कोरोना के इलाज में तैनाती करने पर चर्चा की है कि किस तरह से लोगों को बढ़ाया जाए, हेल्थ सेक्टर में कैसे इजाफा किया जाए। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मेडिकल और नर्सिंग के छात्रों को भी तुरंत कोरोना के इलाज में तैनात किया जाए, जिसका खाका कल तक सामने आएगा। बैठक में नीट की परीक्षा में देरी पर भी चर्चा हुई है, और बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मेडिकल के जो छात्र कोविड ड्यूटी में लगाए जाएंगे, बाद में उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। अमिताभ, लगातार कहा जा रहा था कि हेल्थ में अब बहुत ही बड़े पैमाने पर चाहिए, लोगों की जरूरत है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण फैसले हो जाने चाहिए जल्द से जल्द। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री ने इस बैठक में, क्योंकि मानव संसाधन जिसे कहते हैं, जो जिसे कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, वो उन लोगों की कमी हो रही थी। इस बार अनप्रेसिडेंटेड फैली है बीमारी कोरोना, दिल्ली से लेकर बड़े शहरों को छोड़ा जाए तो कस्बों गांव तक फैल रही है। लोगों वर्कर नहीं है, हेल्थ वर्कर नहीं है लोगों के पास काम करने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई थी, इसमें 4-5 फैसले लिए गए हैं। इसमें नीट परीक्षाओं को पोस्टपोन करके जो भी पास आउट होने वाले हैं इस बार स्टूडेंट्स, उनको इस काम में लगाने की बात की गई है, और साथ ही साथ जो फाइनल ईयर MBBS और नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनको इस काम में लगाया जाए, ताकि इसमें लोगों को मदद मिल सके, ऑगमेंट किया जा सके ह्यूमन रिसोर्स को, कोरोना वॉरियर्स और ज़्यादा संख्या में सामने आ सके, जो ट्रेंड हैं, जिन्हें पता है क्या करना है। पहले भी एक सर्विसमैन की सर्विसेज के लिए भारत सरकार कह चुकी है कि उनकी सेवाएं ली जाएंगी, और भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस काम में जो भी MBBS का स्टूडेंट जो पास आउट कर रहा है, जो नर्सिंग के स्टूडेंट जुड़ेंगे, उनको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात सरकार ने तय की है, ये सरकारी सूत्र बता रहे हैं प्रतीक। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की संख्या भी बढ़ने वाली है जल्दी। जी अमिताभ, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस अहम बैठक से कुछ और क्या विश्लेषण हो सकता है, निश्चित तौर से आप हमें अपडेट करेंगे, आगे भी अपडेट करेंगे। और मेडिकल स्टाफ कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रेशर जो है उसको ईज डाउन किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ा प्रश्न इस वक्त देश के सामने, मुल्क के सामने खड़ा है। बहरहाल चुनाव 5 राज्यों के, उनके नतीजे, और उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा जो है बहुत जल्द खत्म होकर दूसरी चर्चा जो अहम समस्या है उसकी तरफ केंद्रित होगी। लेकिन तौसीफ कुछ कहना चाह रहे थे, तौसीफ आप अपने 20 सेकंड में कंप्लीट करिए, सो दैट कि नूपुर कुछ अपनी बात ऐड करना चाह रही थी। तौसीफ अपनी बात पूरी कह लीजिए। पहली बात तो ये कि ये कहना कि 3 से 77 पहुंची है बीजेपी, ये गलत है, क्योंकि 2019 में वो 120-121 सीट पे पहुंच चुकी थी, लीड था उन्हें। तो आज का जो रिजल्ट है वो ऐसा है कि बीजेपी 121 से 77 में पहुंची है, उनका डाउन हुआ है, उनको बीजेपी बंगाल ने रिजेक्ट किया है। दूसरी बात कि ये जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री की, ममता बनर्जी ने, आपने सही बात बोला कि बंगाल जो आज सोचता है सारा देश कल सोचता है। ममता बनर्जी ने फरवरी महीने में ये डिमांड किया था कि स्टेट को ये अलाउ किया जाए, बंगाल को अलाउ किया जाए कि वो डायरेक्टली वैक्सीनेशन परचेज करे। उस समय दिल्ली सरकार ने, मोदी सरकार ने मना कर दिया था। आखिरकार कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने यह अलाउ किया है कि
कि स्टेट जो है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकती है वैक्सीनेशन का। और ममता सरकार ने बहुत पहले ही, लगभग आज से 10 दिन पहले ही डिमांड रखा हुआ है कि हमारे संक्रमण फैलने वाला है बंगाल में, उसको टैकल करने के लिए एडवांस में हमें वैक्सीनेशन दीजिए, एडवांस में हमें ऑक्सीजन दीजिए। और ये सारी जो कदम उठाने चाहिए प्रोएक्टिव तरीके से, बंगाल गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी ने प्रोएक्टिव तरीके से अपने कदम उठाए हैं, जबकि मोदी सरकार रिएक्टिव तरीके से, वो रिएक्शन में आकर के करती है, वो प्रोएक्टिव नहीं है, जो कि एक अच्छा तौसीफ भाई, नूपुर जवाब देंगी, तौसीफ नूपुर जवाब देंगी।